करके अपलोड करना चाहता हूं ताकि तुम देख लो। हाँ जी, अवर कैजुरिना ट्री किसकी लिखी हुई है? तोरू दत्त की। क्या बताया था मैंने तोरू दत्त के बारे में, बताओ? एक हमारी सबसे पुरानी पोइट है इंडिया की, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं, और उनकी पोएम्स की जो थीम है वो किस बेस पर होती है बताओ? रोमांटिसिज्म पे। किस पे? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है? नेचर की कविताएं लिखती है ना? और इस कविता की थीम क्या है बताओ? फिलियल लव। फिलियल लव क्या होता है? बहन भाई का, माँ बाप का प्यार, है ना? उस प्यार से रिलेटेड कविता है। तो इसमें कैजुरिना एक पेड़ होता है। अब इसकी हिंदी तो आप मत ढूंढो, बस इतना याद रखो, आम आसपास पाया जाता है, बड़ा सा पेड़ होता है, बरगद नहीं होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है? और उसके नीचे बहन भाई खेला करते थे, और इनके जो बहन भाई है उनको टीबी होकर के वो डेथ हो गई थी, और इनकी भी बाद में डेथ हो गई थी। तो वो जब भी पेड़ को याद करती थी तो उनको बहन भाई याद आते थे। तो इस पेड़ को की तारीफ करके और उसको अपने बहन भाइयों को क्या किया है? डेडिकेट किया है इन्होंने। डेडिकेट करने का मतलब समर्पित करना। अब देखो जरा, और इसमें ये लाइक क्या होता है अभी बताया था 2 मिनट पहले, बताओ क्या होता है? सिमिली। सिमिली मतलब क्या होता है? किसी चीज से किसी चीज की तुलना करना, सिमिली। तो राइटर कह रहा है ह्यूज का मतलब विशालकाय, पाइथन मतलब अजगर, विंडिंग मतलब लिपटना गोल गोल, राउंड एंड राउंड, गोल गोल एक अजगर की तरह लिपटा हुआ है या लिपटी हुई है। किसके? द रगेड ट्रंक। ट्रंक मैंने तना, रगेड का मतलब सख्त, है ना? सख्ती बताया था ना मैंने, हार्ड। रगेड मतलब हार्ड। और जिसको नहीं आता, ट्रंक का मतलब क्या बताया था बताओ? तना। और पाइथन मतलब अजगर। इंडेंटेड डीप विद स्कार्स। इंडेंट का मतलब क्या होता है? उसके अंदर खड्डे पड़े हुए थे पेड़ के अंदर, है ना? डीप, गहरे गहरे। और स्कार्स का मतलब क्या होता है? निशान। तुम्हारे बचपन में कहीं ना कहीं चोट का कोई निशान होता है ना, तो उसको अपन स्कार बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब ये जो पेड़ है, जब पेड़ बड़ा होता है ना, कोई ना कोई टहनी टूटती रहती है, आगे ऊपर वो बढ़ता रहता है, तो वहां निशान पड़ जाता है। अप टू इट्स वेरी समिट। अब समिट का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है मालूम है? चोटी। तो राइटर कह रहा है कि, राइटर कह रही है कि चोटी तक, वेरी मतलब इसकी खास चोटी तक। कहा? नियर द स्टार्स। इसका मतलब है राइटर ने क्या किया, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कह रही है कि पेड़ इतना ज्यादा बड़ा है कि सितारों तक पहुंचता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब बच्चे होते हैं तो हमें चीज बड़ी लगती है ना? तो स्टार्स का मतलब यहां पर क्या मैंने क्या बताया था बताओ? एग्जैजरेशन है। क्या है? एग्जैजरेशन। नया शब्द है, बोल के दिखाओ एक बार। और एक और वर्ड मैंने बताया था, क्या होता है बताओ? हाइपर बली। मतलब अतिशोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा करके बताना किसी चीज को। तो राइटर को लग रहा है कि पेड़ की जो चोटी है वो सितारों तक जा रही है, और अ क्रीपर क्लाइम्स। क्रीपर का मतलब चोटी, और इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है? अब इसका मतलब है कि पाइथन कौन है यहाँ पे? बेल। क्रीपर मतलब बेल। वो बेल इतनी ज्यादा लिपटी हुई है इस पेड़ के ऊपर, और पेड़ पे तने के ऊपर क्या पड़े हुए हैं? निशान पड़े हुए हैं, पुराना है पेड़। इन हुज एम्ब्रेस बाउंड। जिसकी, हुज मैंने जिसकी, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। मैंने कौन सा वर्ड दिया था थोड़ी देर पहले? हग। बाउंड मतलब बाइंड की सेकंड फॉर्म है, बांध लिया। जिसकी हग के, जिसके जिसके साथ गले चिप लगी हुई है, लिपटी हुई है ये बेल। अगर कोई और होता बंधन में, नो अदर ट्री कुड लिव, तो कोई और पेड़ होता तो जिंदा नहीं रह सकता था। इसका मतलब तारीफ किसकी हुई? पेड़ की, ठीक है? जो मैंने बताया कि ज्यादातर बेलें जब पेड़ों पर लिपटती है तो क्या होता है? वो पेड़ को मार डालती है। लेकिन राइटर ने इसकी तारीफ की है, और आगे बट लिखा है। बट मतलब परंतु। गैलेंटली क्या होता है बताओ? बहादुरी से, है ना? ब्रेव। ब्रेव को बोलते हैं गैलेंट। मतलब तारीफ कर रही है कि वो जो पेड़ है बड़ा ब्रेव है। द जायंट वियर्स द स्कार्फ। जायंट का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ, कभी सुना है? दैत्य, राक्षस। इतना बड़ा पेड़ है राक्षस जैसा। वियर्स द स्कार्फ। ऐसे लगता है जैसे उसने इस बेल को, जैसे वो स्कार्फ पहनते हैं ना, ऐसे पहन रखा है। मतलब पेड़ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसने तो इसको स्कार्फ की तरह पहन रखा है। एंड फ्लावर्स आर हंग। ये तो बहुत इजी लाइन है। हंग मतलब लटक रहे हैं, फूल लटक रहे हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये फूल। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स। क्रिम्सन मतलब लाल, सिंदूरी लाल को क्रिम्सन बोलते हैं। ये जो रंग है ना, ये सिंदूरी टाइप का, इसको बोलते हैं क्रिम्सन। और क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छे में फूल लटक रहे हैं। ऑल बाउज अमंग। बाउज का मतलब टहनिया,
इस पेड़ की जो टहनियां हैं इसके अंदर के बीच, अमंग मतलब तो पता ही होगा, बीच में फूल के गुच्छे लटक रहे हैं। वेयर ऑन, वेयर मतलब जिस पर, वेयर मतलब तो पता ही है जगह, है ना, जिस पर क्या, ऑल डे सारा दिन, आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, सारे सारे दिन उस पर या तो पक्षी आते रहते हैं या मक्खियां, मधुमक्खियां। इसका मतलब है कि यहाँ पे फूल है और पक्षियों को वहां पे ठंडक मिलती है। एंड ऑफ्ट, ऑफ्ट शॉर्ट फॉर्म है किसकी, ऑफन, ऑफन सुना है आपने, अक्सर, ऑफन मैंने अक्सर। एट नाइट, रात के वक्त, द गार्डन ओवरफ्लोज, जो गार्डन है हमारा, इनका मतलब उनके घर के बाहर एक गार्डन रहा होगा छोटा सा, उनके घर के अंदर ही। ओवरफ्लोज का मतलब होता है गूंज उठना, भर जाना, ओवरफ्लो हो जाना। ओवरफ्लो होता है ना, नदी या वाटर टैंक ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब इतनी आवाजें गूंजती थी। विद वन स्वीट सॉन्ग, और एक बहुत मीठा सा गाना सुनाई देता था। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, सीम्स का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता था कि उस गाने का कोई क्लोज ही नहीं है। मतलब जो सारे दिन ही मधुमक्खियां और पक्षी चहचहाते रहेंगे। अच्छा, राइटर को चहचाना और मधुमक्खियों का शोर शोर नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है उसे, गाना, है ना। तो इससे पता चलता है कि तारीफ कर रही है पेड़ की। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, कब तक गाते रहते थे वो, जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता, यानी कि संध्या तक, क्योंकि पक्षी आपको पता है ना संध्या को सो जाते हैं। आवर ट्री, हमारा ट्री। वाइल मैन रिपोज, रिपोज का मतलब होता है स्लीप, जब आदमी क्या करते हैं, सो जाते हैं। मैन का मतलब सब लोग सो जाते हैं तब तक के। फिर उसके बाद ये पेड़ देख लो आप आराम से, अजगर लिपटा हुआ है। एक्चुअल में अजगर नहीं है, ये पेड़ की जो बेल है उसकी तुलना अजगर से की है, सिमिली के साथ। समझ में आ रहा है, अच्छा सा माहौल दिख रहा है आपको। When first my casement is wide open thrown, केसमेंट क्या होता है बच्चों, खिड़की, विंडो। कहता है, कहती है कि जब सुबह होती है और मेरी जो खिड़की है, वाइड मतलब चौड़ी, ओपन थ्रोन, थ्रोन का मतलब फेंकना। अब यहां पर कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, आपने गांव में देखा होगा ना, ऐसी खिड़कियां होती है जिसको ऐसे धक्का मारने से फिर वो ऐसे खुल जाती है बाहर की तरफ, फिर उनको अंदर भी बंद करते तो खींच के बंद करना पड़ता है। तो ये पुराने जमाने की खिड़की है, उसको ऐसे मारने पर वो ऐसे खुल जाती है। समझ रहे हो, तब समझ में आएगा। वाइड मतलब चौड़ा, जब हमारी खिड़कियां, थ्रोन का मतलब है ऐसे मार करके खुली जाती थी सुबह सुबह। एट डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है बताओ, मॉर्निंग, उषा, उषा बेला सुना आपने, संध्या, उषा, संध्या तो सुना होगा जब सूरज उगता है सुबह सुबह, उसकी पहली किरण आती है तब उसको डॉन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। माई आईज डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब नहीं मालूम, खुश, हैप्पी, मेरी आंखें खुश हो जाती। आंखें थोड़ी खुश होती है लेकिन आंखों को अच्छा लगना, ये कहना चाह रही है। ऑन इट रेस्ट, इट किसके लिए आया बताओ, ट्री। कहता है इस पेड़ के ऊपर ठहर जाती मेरी आंखें, मतलब खिड़की खुलते ही सबसे पहले उठते ही लड़की क्या करती होगी, तरुदत्त हमारी राइटर अपना ये पेड़ देखती होगी गार्डन में, इसका मतलब इनकी खिड़की से वो पेड़ दिखता है। समटाइम्स, कभी कभी, एंड मोस्ट इन विंटर, और ज्यादातर सर्दियों में। ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले चोटी के लिए कौन सा वर्ड आया था बताओ, समिट। अब क्रेस्ट का मतलब चोटी यानी कि पीक, यानी राइटर जो है पेड़ को बहुत बड़ा मान रही है, क्योंकि बचपन में वो छोटा पेड़ भी उनको बड़ा लगता होगा। सर्दियों में इसकी चोटी के ऊपर अ ग्रे बबून, ग्रे तो आपको पता ही है ना, मटमैले कलर का, बबून माने बंदर, सिट्स बैठता था या बैठा रहता है, स्टैच्यू लाइक मूर्ति बन करके, सुबह सुबह ऐसे करके एक बंदर बैठ जाता, ये उसको दिखता। अलोन अकेला, आगे देखो, वॉचिंग द सनराइज, वो बंदर क्या कर रहा होता था, सुबह सुबह ऐसे लगता है जैसे वो सूर्योदय देख रहा है। वाइल ऑन लोअर बाउज, बाउज का मतलब क्या होता है, टहनिया, है ना, उस पेड़ की जो नीचे वाली टहनियां होती थी, जबकि, वाइल मतलब इस दौरान, दो दो एक्शन बता रही है। वो जो बड़ा बंदर होता वो तो बैठ जाता बिल्कुल चोटी के ऊपर, नीचे की टहनियों पर क्या होता, हिज प्यूनी, प्यूनी मतलब स्मॉल, छोटे छोटे, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान। अब मतलब समझाओ, छोटे छोटे बंदर नीचे की टहनियों के ऊपर। लीप अबाउट, लीप मतलब जंप, उछलना, वो उछलते रहते। अबाउट एंड प्ले, लीप अबाउट का मतलब है इधर उधर, और खेलते रहते। तो बहुत अच्छी तरह से नेचर का वर्णन कर दिया राइटर ने, समझ में आ गया, टफ तो नहीं है ना।
अब देखो आगे, कविता बहुत सुंदर है, पढ़ते जाना, देखो समझ में आ जाएगा। पढ़ो चलो। एंड फार मतलब क्या होता है बताओ? दूर, है ना। एंड नियर, और कोकिलाज मतलब कोयल, कुकू। एक कविता इंडियन है और इंडियन राइटर ने इंग्लिश में लिखी है, इसका पता कोई ना कोई चीज से चल जाता है, खास तौर पे उसके शब्दों से, क्योंकि कोयल को कोकिला बोलते हैं अपने यहाँ, बोलते हैं ना। तो राइटर ने क्या किया, उसको कुकू लिखने की बजाय कोकिला ही लिख दिया, कुकू बर्ड। हेल द डे, हेल का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? वेलकम। और इधर क्या होता है बताओ? दूर दूर तक और नजदीक आसपास कोयलें गाती, और क्या करती? गा करके मॉर्निंग का स्वागत करती, है ना। एंड टू देयर पैस्चर्स वेंड अवर स्लीपी काउस। पैस्चर्स का मतलब क्या होता है? चरागाह। गांव गए हो कभी? गांव में ज्यादातर लोग अपनी गाय भैंस जिनके ज्यादा होती है किसी चरवाहे को दे देते हैं और वो लेकर के चराने चला जाता है उस, और वो कहां जाती है चरने के लिए? मोस्टली शामलाट एक जमीन होती है या ऐसी जगह जहां पे गौचर भी बोलते हैं, वो चरने जाती है, उसको पैस्चर्स बोलते हैं। वेंड, वेंड का मतलब मुड़ना। अब देखो जैसे तुमको ये चित्र में दिख रहा है कि ये अपनी खिड़की खोल के देख रही है और उस पेड़ के पास ऐसे घूमती हुई ये गाय जाती। वेंड मतलब घूमना, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? स्लीपी काउस क्यों कहा है? क्योंकि आपको मालूम है बहुत जल्दी ही सुबह सुबह गायों का दूध निकाल लिया जाता है, पता होगा आपको। और फिर वो अच्छी तरह से ऊँग रही है, अभी जागी भी नहीं है, तभी से उनको बाहर निकाल देते हैं, इसलिए राइटर ने कहा है। अब मेरे को लगता है शायद गाय स्लीपी नहीं है, शायद ये स्लीपी है, इसको नींद आ रही है, लेकिन इसको सुबह सुबह उठा दिया गया होगा, ये गार्डन में अपना पेड़ देख रही है, तो इसको गाय भी ऐसी लग रही जैसे सो रही हो, नींदी, नींदों में बोलते हैं ना। एंड इन द शेडो, और उस परछाई में पेड़ की, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट। अच्छा, टैंक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तालाब। ब्रॉड मतलब चौड़ा, एक, और कास्ट का मतलब होता है डालना। कास्ट के दो मतलब होते हैं, वोट डालने को भी कास्ट बोलते हैं, कास्ट की दो स्पेलिंग होती है, पता है ना आपको। देखो ये कास्ट तो हो गई जाति, इसमें ई लगता है एक्स्ट्रा, और इस कास्ट का मतलब होता है किसी चीज को डालना। तो पेड़ अपनी परछाई डालता है, यानी द ट्री कास्ट इज शेडो। और वो जो पेड़ है उस हमारे बगीचे में एक तालाब था, उसके ऊपर डालता क्या? बाय दैट होर। होर का मतलब होगा बूढ़ा, है ना, ओल्ड। वो जो पुराना बूढ़ा पेड़ था, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, इतनी खूबसूरत और विशाल। वास्ट मतलब बड़ी, विस्तृत। भाई बड़ा पेड़ है ना, तो बड़ा पेड़ उसके ऊपर डालता परछाई अपनी, है ना, शेडो, समझ रहे हो ना। और भाई क्या क्या दिखाया बताओ? कोकिलाज गाते हुए दिखा दी, दिन का स्वागत करते हुए। गायों को क्या कर दिया? वहां से घूम के जाते हुए दिखा दिया। और पेड़ का जो छाया है वो किसके ऊपर पड़ रही है? बड़े से पेड़ की छाया टैंक के ऊपर पड़ रही है। किसकी छाया? उस बड़े से पुराने पेड़ की। बहुत सुंदर और वास्ट है वो। वाटर लिलीज स्प्रिंग, और वाटर लिलीज होती है पेड़ में, पानी में उगने वाले कमल टाइप के, छोटे छोटे सफेद सफेद कलर के, कुमुदिनी बोलते हैं उनको। और उसकी तुलना फिर से सिमिली से कर दी, लाइक स्नो एंड मैस्ट। एंड मैस्ट का मतलब कलेक्ट होना, इकट्ठे होना। ऐसे लगता कि उन लिलीज को देख करके जैसे कि बर्फ इकट्ठा हो गई है पानी पे, जगह 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 जगह। सुंदर वर्णन है ना, देखो खूबसूरत वर्णन किया है। देखो ये पेड़ के, ये दिख रहा है आपको कमल सफेद सफेद, तो ये खूबसूरत वर्णन राइटर ने। और ये पेड़ के ऊपर कोकिला आ रही है, जा रही है, ये लड़की देख रही है। हालांकि इसको थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन ये लड़की तो छोटी ही है ना। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस। पढ़ते जाओ, मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है? महानता। कहता है कि इसकी पेड़ की महानता की वजह से नहीं। डियर इज द कैजुरिना टू माई सोल। ये कैजुरिना पेड़ मेरी आत्मा को सिर्फ इसलिए प्रिय नहीं है कि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तक राइटर ने केवल बार बार क्या करके दिखाया है कि पेड़ बड़ा है, पेड़ बड़ा है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड। बीनीथ पुरानी इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब होता है अंडर, नीचे। करो हिंदी। इसके नीचे वी हैव प्लेड मतलब हम बहन भाई खेले हैं, हम खेल चुके हैं इसके नीचे। दो, दो मैंने यद्यपि, हालांकि, ईयर्स में रोल, जो साल है वो बीतते हैं, तो रोल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? स्पेंड, पास होना, पास। साल गोल गोल घूमते रहते हैं। गोल क्यों बोला, रोल क्यों बोला राइटर ने? क्योंकि एक जैसे महीने बार बार आते हैं, तो कहता है कि भले साल बीतते जाएं, ओ स्वीट कंपेनियंस, प्यारे। स्वीट का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ?
प्यारे, डियर, बिलवर्ड। कंपेनियंस मतलब साथी, कौन? बहन भाई। अरे मेरे प्यारे साथियों, लव्ड विद लव इंटेंस, मैं तुम्हें इतना प्यार करती थी, प्यार से भी ज्यादा गहरा, इंटेंस का मतलब डीप, मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी, प्यार से भी गहरा प्यार। फॉर योर सेक्स, सेक का मतलब होता है के लिए, खातिर, के खातिर, खातिर सुना है, तेरे खातिर, तुम्हारे खातिर। शेल द ट्री बी एवर डियर, फ्यूचर टेंस में हम शेल लगाते हैं ना, एवर मतलब क्या होता है बताओ? ऑलवेज। अब करो हिंदी। इसके महानता की वजह से नहीं ये पेड़ मुझे प्रिय रहेगा, बल्कि इसके नीचे हम खेलते रहे हैं, भले साल बीतते चले जाएं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती रहूंगी, और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे ये पेड़ प्रिय है। क्योंकि राइटर ने क्या किया, अपने बहन भाइयों की याद से उस पेड़ को एसोसिएट कर लिया, लिंक कर लिया। ब्लेंड विद योर इमेजेस, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? इधर देखो, एक वर्ड है ना ब्लेंड। ब्लेंड सुना है? घर में मिक्सी के साथ ब्लेंडर होता है ना, चीजों को मिक्स करना। तो ब्लेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड थर्ड फॉर्म ब्लेंड। मिक्स विद योर इमेजेस, इमेजेस क्या होता है? तस्वीरें। कहता है जब मैं इस पेड़ को देखती हूं तो तुम्हारी तस्वीरें क्या होती है? मिक्स हो जाती है, मतलब मुझे याद आती है। इट शेल अराइज, और ये हमेशा उठेगा, आएगा, यहाँ पे इसका मतलब होगा आएगा, ये पेड़ हमेशा मेरी स्मृति में आएगा। इन मेमोरी मतलब स्मृति में, याद में। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, चलो बताओ क्या मतलब होगा? जब जब पेड़ याद आएगा तुम याद आओगे, तुम, क्योंकि उनकी डेथ हो रखी है, तो हॉट टीयर्स मतलब गरम गरम आंसू। ज्यादा रोने से अंधे हो जाते हैं ना, सुना होगा कभी, आंखें खराब हो जाती है, मना करते हैं रोने के लिए, लेकिन कह रही है कि मेरे गरम गरम आंसू आते रहेंगे और मेरी आंखों को क्या कर देंगे? ब्लाइंड। इतनी मुझे याद आती है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा रोती रहूंगी, इसीलिए मैं इस पेड़ को पसंद करती हूँ। व्हाट इज दैट डर्ज लाइक मरमर? तो जब मैंने तुम्हें एलिजी सिखाई थी शुरू में, तब डर्ज सिखाया था। डर्ज का मतलब क्या होता है? शोक गीत, है कि नहीं? और मैं बार बार क्या करूंगी, पता नहीं क्यों मुझे मरमर मतलब फुसफुसाहट, विस्पर, मुझे ना एक फुसफुसाहट सी सुनाई देती है, एक डर्ज, एक शोक गीत, एक सैड सॉन्ग नजर आता है, सुनाई देता है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच, अब यहां पे फिर तुलना कर दी, लाइक, मुझे ये आवाज आती है जैसे कोई समुद्र के ऊपर टकरा रही है। ब्रेक के दो मतलब होते हैं बच्चों, एक तो तोड़ना, और लहरें जब समुद्र की किनारे से टकराती हैं उसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेक। कहता है कि शिंगल बीच, शिंगल का मतलब कंकर वाले, कंकर वाले, बीच मतलब किनारा, तो लहरों की आवाज आती है ना भाई, कंकर वाले किनारे पर जब लहर आके टकराएगी, तो वो जो एक आवाज है वो मुझे आती है। अब यहां पर ये समुद्र का रेफरेंस क्यों आया बताओ? क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये विदेश जाती रहती थी, कभी फ्रांस, और पहले के जमाने में क्या होता था, समुद्री यात्रा करते थे, तो ये बच्ची तो थी, कम उम्र में ही तो डेथ हो गई थी इनकी भी, तो इसको हमेशा क्या, उस समुद्र की लहरों को देख करके भी अपने बहन भाई याद आ जाते थे। तो मुझे जब इस तुझे देख पेड़ को देखती हूँ तो मुझे एक शोक गीत याद आ जाता है, ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ कुछ गाना गा रहा है, फुसफुसा रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लहरें टकरा रही हो बीच से। इट इज द ट्रीज लेमेंट, लेमेंट का मतलब विलाप, मॉर्निंग, रोना धोना, ऐसे लगता है पेड़ रो रहा है। एंड एरी, एरी का मतलब होगा स्ट्रेंज, अजीब, ऐसे लगता है बड़ी अजीब सी एक भाषा बोल रहा है पेड़। आपको तो पता ही, पेड़ तो बोलता ही नहीं है, लेकिन पेड़ के अंदर हवा से आवाजें आती है ना, तो राइटर को ऐसे लग रहा है जैसे वो आवाज किससे लिंक कर दी उसने, जैसे लहर टकरा रही हो, है ना। दैट हैप्पली, हैप्पली का मतलब शायद। टू द अननोन लैंड में रीच, अननोन लैंड का मतलब, क्योंकि राइटर मैंने कहा जर्मनी और फ्रांस जाती रहती थी, तो उन अनजान देशों में, देश को देश ना बोलकर क्या बोल दिया? लैंड। कहता है उन अनजान धरती के ऊपर शायद ये आवाज कभी कभी पहुंचे। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि मैं इस पे कविता लिखूंगी और ये कविता शायद दूसरे देशों में भी पढ़ी जाए, ये भी तो मीनिंग निकल सकता है ना। बताओ कविता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है अगर एक बार से। और जब ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो तुम इसको दोबारा भी पढ़ सकते हो, है ना। सारे तो नहीं करूंगा लेकिन एक दो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। अब देखो आगे क्या याद आ रहा है, देखो बहन भाइयों के साथ खेल रही है ना, तो इसको वो याद आ रही है, सेम पेड़ है। अब इसको पढ़ो चलो। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, अननोन है वो आवाज मेरे लिए, अज्ञात है,
येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। लेकिन जो मेरा विश्वास है उसकी भी तो एक आंख है ना, उसको वहां मुझे जाना बचाना सा लगता है। ये आवाज मुझे कई बार लगता है पेड़ रो रहा है कि नहीं रो रहा है, आवाज बड़ी अटपटी अनजान लगेगी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा यकीन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ पेड़ ही रो रहा है। इसका मतलब है राइटर ये भी कहना चाह रही है कि पेड़ भी शायद तुम्हें मिस करता है अपने बहन भाइयों। आज से तो पता चली गया आपको कि दुख की कविता है। आगे पढ़ो। आई हैव हर्ड, हर्ड मतलब सुना है, दैट वेल, वेल का मतलब रोना, रोने के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, मॉर्निंग, है ना। फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स, डिस्टेंट मतलब दूर, किसकी बात कर रही बताओ, फ्रांस और जर्मनी जहां ये जाती थी। कहते दूर दूर तक इस पेड़ का रोना मुझे सुनाई देता है ना। सुनाई देता होगा कि इसके साथ इसकी यादों में चला गया होगा ऑटोमेटिकली। बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे, बे मतलब पता ही होगा आपको, खाड़ी, बे ऑफ बंगाल सुना है ना, खाड़ी समझते हो ना। और जहां पर शेल्टर्ड बे का मतलब है जहां एक बे होती होगी और जहां पर कोई बंदरगाह होता होगा जहां पे जहाज जाकर के रुकता होगा, जहां पे शेल्टर मतलब पनाह लेते होंगे, शरण लेते होंगे। जहाज कहां रुकते हैं, जहां पानी में हलचल नहीं होती वहां रुकते हैं ना, इसलिए शेल्टर्ड बोला है। When slumbered in his cave the water reed, थोड़ी टफ लाइन आ गई, and the waves gently kissed the classic shore, ये थोड़ी सी टफ लाइन है। देखो अंग्रेज ऐसा मानते हैं कि पानी में जो खूब लहरें उठती है ना तो ऐसे लगता है कि गुफाओं में से भूत बाहर आ गए। वाटर रेद, रेद मतलब भूत, गोस्ट, पानी के भूत। स्लम्बर्ड का मतलब डीप स्लीप। ध्यान से देखो थोड़ी टफ लाइन है। ऐसे लगता है भाई, देखो समुद्र में जब लहरें नहीं उठती हैं ज्यादा तब जाकर के जहाज किनारे लगता है, समझे। अगर बहुत ज्यादा हलचल हो, बहुत तूफान आ रहा हो तो जहाज कोशिश करेगा कि वो किनारे पे ना आए, अभी लंगर डाल के वही रहे या डोलता रहे, ऐसे जब शांत हो जाए तब आए, नहीं तो डूब डाब जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जब सो जाते हैं अपनी अपनी गुफाओं में कौन, पानी के भूत, यानी कि समुद्र शांत हो जाता होगा। एंड द वेव्स, वेव्स तो पता ही है आपको, लहरें, जेंटली मतलब हल्के से, किस्ड द क्लासिक शोर, क्लासिक का मतलब क्या है यहाँ पे, वो जो देश है ना जर्मनी और फ्रांस, उन देशों के नाम को क्लासिक बोल रही है। कहता है उन जहां पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे गए। क्लासिक सुना है ना आपने, क्लासिकल डांस मतलब बहुत पुराने, शोर मैंने किनारा। अब इसका लाइन का मतलब बताओ कि जब हल्के हल्के लहरें किनारे पे लगे, इसका मतलब है तूफान नहीं है, यानी पानी शांत है, जब हमारा जहाज वहां पे रुकता। अब समझ में आ रहा है ना यहाँ पे मीनिंग, कहा या तो फ्रांस या इटली, है ना। मैं जर्मनी बीच में बोल रहा हूँ, वो इटली और फ्रांस की बात कर रही है। बीनीथ द मून मतलब अभी बीनीथ वर्ड आया था ना थोड़ी देर पहले, पुरानी इंग्लिश में आता है नीचे, आस चांद के नीचे, इसका मतलब है रात को भी रुकते कई बार हम। व्हेन अर्थ ले, जब धरती सो जाती है, ले मतलब लेटना। ट्रांस, ट्रांस का भी मतलब होता है यहाँ पे बेहोश, यानी गहरी नींद में, यानी सब शांत हो जाते हैं रात को जब हमारा जहाज उतरता होगा। भाई जहाज का क्या है, कभी रात को भी पहुंच सकता है ना। इन अ ड्रीमलेस स्वून, स्वून मतलब गहरी नींद। ध्यान से देखना कविता थोड़ी सी टफ हो रही है यहाँ पे। ड्रीमलेस मतलब जब कोई सपना नहीं आ रहा हो किसी को, गहरी नींद, गहरी नींद में कोई सपना नहीं आता। तो कवि कह रहा है कि जब धरती पूरी सो जाती है चांद के नीचे और समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है, और जब क्लासिक शोर्स पे यानी किनारों पे हमारे जहाज कभी लगते, तब भी ये पेड़ की आवाज मुझे आती रहती है। ये कहना चाह रही है ये। अब बताओ समझे कि नहीं। तो ये कविता थोड़ी टफ हो जाती है। वो कह रही है कि मेरे को आवाज आती रहती है हमेशा, किसकी, पेड़ के रोने की। फिर वो लंबी चौड़ी बात करने लग गई। एंड एवरी टाइम, और हर वक्त क्या होता है, द म्यूजिक रोज, रोज का मतलब बताऊं क्या है यहाँ पे, राइज की सेकेंड फॉर्म, पता है ना आपको, राइज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोज। म्यूजिक उठता, राइज करता, उठता, उभरता। बिफोर माइन इनर विजन, बिफोर के दो मतलब होते हैं बच्चों, एक तो होता है पहले, एक होता है सामने। जैसे आई एम टीचिंग बिफोर यू, बिफोर मतलब सामने। जैसे मैं बोलूं कि आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग बिफोर यू, मतलब मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। तो ये क्या कह रहा है, एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, हर वक्त वो, अच्छा उस कवित्री क्या कर रही है, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट वो जो पेड़ का गाना है, क्योंकि उसको सॉन्ग का है तो वो म्यूजिक है, चाहे वो सैड ही सही, वो म्यूजिक उभरता बिफोर माइन इनर विजन, मेरे अंदर के विजन पर, मतलब जहां मेरी आंखें देखती हैं। भाई आंखें बंद करते तो यहां भी तो कुछ कुछ दिखता रहता है ना। रोज फॉर्म अ सबलाइन, रोज उठती एक फॉर्म, फॉर्म का मतलब शेप, एक बहुत बड़ी, सबलाइन का मतलब होता है बहुत ऊंची, विशाल काय, सबलाइन।
सबलाइम मतलब डरावना, बड़ा, विशालकाय। किसकी बात कर रही बताओ? पेड़ की। कहता मेरे दिमाग के विजन में सब, मतलब दिमाग के पटल पर एक विशालकाय पेड़, सबलाइम मतलब बहुत बड़ा पेड़ उभरता, उसकी एक फॉर्म, उसकी एक शेप उभरती, उभरती मतलब राइज करती, दाय फॉर्म। दाय मैंने तुम्हें बता रखा पुरानी इंग्लिश में, दाय मतलब क्या होता है बताओ? भूल गए? योर, तेरी शक्ल। फॉर्म मतलब शेप। ओ ट्री, पेड़। एज इन माई हैप्पी प्राइम। हैप्पी प्राइम का मतलब क्या होता है? बचपना। प्राइम मतलब मेन, आपके जीवन का मेन जो समय है वो कौन सा होता है? बचपना होता है ना, तब कोई चिंता नहीं होती है। कहते हैं जैसा बचपन में मेरे आंखों के सामने पेड़ था ना, ऐसे जब मैं बड़ी होकर के वहां गई तो वहां पर भी ये पेड़ मुझे दिखता था। आई सॉ दी, दी मतलब यू, इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम। जैसा मैं अपने खुद के प्यारे, नेटिव क्या होता है? मूल निवास, और क्लाइम का मतलब क्लाइमेट। जैसा मैं अपने मूल निवास के क्लाइमेट में यानी वातावरण में देखती, मतलब हिंदुस्तान, जैसा मैं हिंदुस्तान में ये पेड़ देखती वैसा का वैसा ही पेड़ मुझे कहां नजर आता? फ्रांस और इटली में जब हमारा जहाज लग जाता, वहां पे लहरों की आवाज सुन करके मुझे पता नहीं क्यों पेड़ याद आने लगता। समझ में आ रही है? कविता थोड़ी सी टफ है, यहाँ पे पढ़ने की आदत में आ जाओगे तो नहीं लगेगी टफ। अभी लास्ट स्टैंजा है, इसको देख लो फटाफट से। आप पहले तो ये देखो कि क्या क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में। इधर मैंने फ्रांस दिखाने की कोशिश की है, एफिल टावर दिखा दिया है ना, और इधर इटली दिखा दिया, और ये बे दिखा दी, दिख रहा है ना आपको? जहाज लग रहे हैं ना, और ये उस पे कविता लिख रही है उस पेड़ के ऊपर, और साथ में उसको क्या याद आ रहा है? पेड़। तो इस इमेज से क्लियर हो जाएगा ना। अब देखो लास्ट स्टैंजा है, देयरफॉर मतलब क्या होता है? अतः, इसीलिए। आई फेन, फेन का मतलब ट्राई करना। वुड कॉन्जिक्रेट, कॉन्जिक्रेट का मतलब होता है बनाना। अब बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे? लिखना। ले मैंने सॉन्ग। करो हिंदी। इसीलिए मैं क्या करूंगी? ट्राई करूंगी एक बनाने की या लिखने की एक कविता। अनटू दाई ऑनर, अनटू का मतलब के लिए। किसके लिए? दाई मतलब तुम्हारे, ऑनर मैंने सम्मान। किसके सम्मान के लिए? पेड़ के सम्मान के लिए। ट्री, ओ पेड़, बिलवड ऑफ दोज, जो प्यारा था उनको भी, जो बहन भाई मर गए उनको भी ये पेड़ प्यारा था क्योंकि वो भी यहां खेलते थे। हु नाउ इन ब्लेसेड स्लीप, जो, हु मतलब जो, हु जब बीच में आता है तो क्या मतलब होता है? जो। नाउ मतलब अब, ब्लेसेड स्लीप का मतलब बताओ चलो क्या होता है? बहन भाई कहां चले गए हैं? आशीर्वाद, आशीर्वाद की निद्रा में, अर्थात वो मर गए, भाई सो जाते हैं ना। अब तुमको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि इन्होंने ना क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लिया था। अब हिंदू रहते तो क्या होता? जलाते। क्रिश्चियनिटी अपना लिया तो उसमें दफना देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं। कब्रें भी होती है वहां पर, जाते हैं ये लोग खास उत्सवों पर, वहां पे वो फूल वूल चढ़ाते हैं, तो घर वाले ऐसे बोलते हैं कि तेरे बहन भाई यहाँ सो रहे। कहते हैं वो अब हमेशा, और ब्लेसेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई भगवान इनको स्वर्ग देगा, तो स्वर्ग मिलने को ब्लेस बोलते हैं इंग्लिश में। कहते हैं ना इंग्लिश में गॉड ब्लेस यू। ब्लेस का क्या मतलब होता है? कि जो आदमी ब्लेस हो जाता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। तो वो एक गहरी नींद में सो गए यानी कि वो मर गए हैं, यानी कि उनको स्वर्ग मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा, इसको भी इंग्लिश में कुछ कहते हैं, डायरेक्ट मर गए ना बोल करके ऐसे बोल रही है कि वो गहरी नींद में चले गए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब बताऊं क्या होता है? किसी हार्श बात को थोड़ा सा सॉफ्ट करके बोलना। अपन बोल देते ना यार उसके पिताजी गुजर गए, ऐसे थोड़ी उसका बाप मर गया, भाई ऐसे बोलते हैं थारा बाप का नाम का ही है, तो थोड़ा बुरा लगेगा, पिताजी का नाम बताओ, है ना? तो उसको यूफेमिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? तो वो थोड़ा सॉफ्ट करके बोल रही है। फॉर आए, आए का मतलब होता है एवर। एवर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए सो गए हैं। अब समझ में आ रहा है ना? रिपोज मतलब स्लीप, लेटना। अभी थोड़ी देर पहले भी ये वर्ड आया था ना, मैन रिपोज, यानी वो सो गए हैं। डियरर देन लाइफ टू मी, करो हिंदी। वो मुझे और भी प्यारे हैं, जिंदगी से भी प्यारे हैं। कौन? बहन भाई। अलास, साथ में अलास का क्या मतलब होता है? बचपन में पढ़ा होगा, हाय दुख की बात। अलास, अलास वी लॉस्ट द मैच, हाय हम मैच हार गए। तो दुख, दुख का मतलब सूचक है, इसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। वर दे, काश वो होते। नहीं समझे? लिख करके बोली वर दे, काश वो यहां होते, है ना? मेस्ट दाओ, पुरानी इंग्लिश में मेस्ट का मतलब
काश, काश दाओ तू बी नंबर्ड, तेरी गिनती हो पेड़, व्हेन माई डेज आर डन। डेज आर डन का मतलब जब मैं मर जाऊं, जब मेरे दिन पूरे हो जाएं। जब मेरे दिन पूरे हो जाएं तब मैं चाहूंगी काश कि तू, पेड़ को कह रही है, तेरी गिनती हो, तुझे तेरा नंबर आए, किसमें? विद डेथलेस ट्रीज, अमर पेड़ों में, जो कहां है? लाइक दोज इन बोरोडेल। बोरोडेल क्या है? आपके इंग्लिश लिटरेचर में ना एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या नाम है उनका? देखो अपनी क्लास में उनकी शक्ल, कहीं तस्वीर दिख रही है आपको? ये देखो विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना? तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो सबसे बड़े रोमांटिक पोएट हुए हैं और उन्होंने बोरोडेल के पेड़ों के ऊपर कविता लिखी है। तो जरा बताना वो पेड़ हमेशा के लिए फेमस हो गए कि नहीं और अमर हो गए कि नहीं? क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी वो कविता रहेगी, है ना? तो कहता है कि मैं भी चाहती, ये कह रही है कि मैं भी चाहती हूं कि तू भी उन बोरोडेल के पेड़ों की तरह क्या हो जाए? अमर हो जाए। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस, ऑफुल का मतलब क्या होता है? डरावनी। क्योंकि बचपन में वो पेड़ डरावना भी तो लगता है ना। अभी सबलाइन वर्ड आया था, कहता है जिसके डरावनी ब्रांचेस के नीचे लिंगर्ड। लिंगर्ड का मतलब है, लिंगर वर्ड सुना आपने कभी? वैसे लिंगर का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, लटकते रहना, लिंगर करना, लिंगरिंग। तो अब ये पेल कहता है जिसके नीचे हमेशा रहते हैं, लटकते रहते हैं या गुजरते रहते हैं या हमेशा आपको नजर आएंगे। क्या? पेल मतलब पीले। क्या? फियर, ट्रेम्बलिंग, होप। अब देखो ध्यान से देखो इनका पर्सोनिफिकेशन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक अमर पेड़ है, 200 साल से अभी तक वो जिंदा है पेड़, तो उसके नीचे से कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी? और इंसान जब जिंदा रहता है तो क्या क्या उसके जीवन में गुजरता है बताओ? उसको कई चीजों से डर लगता है, कांपती हुई आशा आती है। आशा आती है, कांपती हुई क्यों दिखाई? आशा का पर्सोनिफिकेशन किया है, मानवीकरण। नहीं समझे? अरे आशा आती है ना हमारे अंदर, फिर कई बार वो पूरी भी होती है और कई बार नहीं भी। होप रहती है हमारे अंदर, कई बार नहीं। कई लोगों की मृत्यु होती है। स्केलेटन मतलब कंकाल। कहता है इन सब पेड़ों, ऐसे तू ऐसा पेड़ गिना जाए जिसके नीचे से ये सब चीजें गुजरती रहती हैं, लेकिन तू इन सबसे अनटच्ड, बिल्कुल ऐसे खड़ा रहे आराम से। तो क्या दिखाया बताओ? नेचर की तो परमानेंस दिखाई है कि भाई नेचर तो परमानेंट है और इंसान के जीवन में ये सब चीजें चलती रहती है। तो कविता का एंड बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो अपने दुख को अच्छा और असली दुख मानते हुए भी कह रही कि इंसान के जीवन में तो दुख आते रहते हैं, पर तुझे मौत ना आए, तू अमर हो जाए, क्योंकि तेरे नीचे हम खेले। तो एक तरह से पेड़ को गिफ्ट दे रही है। और गिफ्ट कैसे दे रही है बताओ? कुछ लिख करके, कविता लिख करके, है कि नहीं? एंड टाइम द शेडो, और समय एक परछाई है और कुछ नहीं है। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, इसका मतलब है राइटर क्या कहना चाह रही है कि मतलब तेरे नीचे से तो ये सब चीजें गुजरती रहती हैं, है ना? समय भी गुजरता रहता है। एंड दो वीक द वर्स, हालांकि मेरा जो वर्स मतलब पोइट्री, मेरा जो गाना है वो थोड़ा सा क्या रहेगा? पोएम वीक रहेगी। कभी भी कोई आदमी अपने बारे में कोई बात करता है तो ये थोड़ी कहता है कि मैं बहुत महान हूं, इतनी बड़ी कविता आज हम पढ़ रहे हैं, जब इसने लिखी होगी तब हम लोग थोड़ा सा विनम्र रहते हैं। जैसे कोई अपने बारे में थोड़ी कहता है हम मुझको नहीं जानते हो, हम कितने बड़े आदमी हैं, ऐसे कहते हैं जी हम मजदूर आदमी हैं, है ना? तो कह रही है, क्या कह रही है बताओ? थोड़ा सा मॉडेस्ट हो रही है। मॉडेस्ट समझते हो? विनम्र। कि मेरी कविता भले ही थोड़ी कमजोर रहेगी, इतनी अच्छी कविता मैं नहीं लिख सकती, दैट वुड दैट ब्यूटी फेन, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तेरी ब्यूटी को क्या करे, वो प्रयास करके मैं लिख दूं तेरी खूबसूरती को। ओ फेन रिहर्स, मैं एफर्ट करूंगी रिहर्सल करने की, मैं तो केवल एक प्रयास कर रही हूं, क्या पता मैं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी। जबकि उसने इतनी अच्छी कविता लिखी है। लास्ट लाइन, मे लव डिफेंड दी। अच्छा इस दुनिया में कौन सी चीज, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुलनेस, जानते हो ये वर्ड क्या होता है? जल्दी बताओ। नहीं मालूम? दुनिया में एक श्राप सबको लगता है, और क्या है कि आदमी मरते ही कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। महीने नहीं तो 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5,000 साल पहले जो मरा उसको कौन याद रख रहा है? लेकिन जिन चीजों पे कविताएं लिख दी जाती हैं उनको हमेशा याद रखते हैं ना। तो काश प्यार तुझे बचा ले, डिफेंड कर ले, किससे? भूलने के अभिशाप से। क्योंकि मैं कविता लिखूंगी और हमेशा के लिए जैसे बोरोडेल के पेड़ मशहूर हो गए, तू भी मशहूर हो जाएगा। और तेरे को और प्यार जिसको होता है ना किसी चीज से, वही उसके लिए कुछ करता है, और प्यार की वजह से चीजें अमर हो जाती है।
समझ में आ गई कविता अच्छी तरह से? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी चीज हो तो पूछ लेना।